हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट बस यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हैंड टूल क्लास सेकंड के अंदर। यानी कि इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, जिस पार्ट फर्स्ट में हमने हैंड टूल्स के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद जो बाकी बचे हुए पार्ट हैंड टूल्स है उसके बारे में आज की इस क्लास पार्ट सेकंड के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो हैंड टूल से जितने भी मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम पार्ट थर्ड के अंदर डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट यानी फर्स्ट टाइम हो, तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप वीडियो पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो। तो बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं हम आज के अपने फर्स्ट हैंड टूल की तरफ। तो आज का अपना फर्स्ट हैंड टूल है टेस्ट लैम्प। दोस्तों जो टेस्ट लैम्प होता है एक विद्युत कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण औजार है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें हम तो एक टूल्स कौन सा है, टेस्ट लैम्प, या इसे हम सीरीज टेस्ट लैम्प भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करें टेस्ट लैम्प कैसे बनाया जाता है, किस तरह से क्या होता है। तो टेस्ट लैम्प के अंदर एक जीएलएस लैम्प काम में लेते हैं। जीएलएस लैम्प होता है जनरल लाइटिंग सर्विस लैम्प, ये लगभग हम 60 वाट का लैम्प काम में लेते हैं। और जो जीएलएस लैम्प किस पर कार्य करता है, एसी सप्लाई के ऊपर कार्य करता है। जो जीएलएस लैम्प होता है उसमें टंगस्टन का क्या फिलामेंट होता है। इसके बाद बात करें होल्डर, तो ये होता है बेकेलाइट का एक पेंडेंट होल्डर, बेकेलाइट का पेंडेंट होल्डर। इसके बाद बात करें इसके बाद जो थर्ड जो सामग्री होती है वो होता है वायर। इसमें हम टोटल 3 वायर या फिर 2 वायर काम लेते हैं। अगर तीसरा वायर काम लेते हैं वो कौन सा, अर्थिंग के लिए काम में लेंगे। सामान्यतः हम 2 वायर काम में लेते हैं जो कि फेज और न्यूट्रल के लिए। अगर हम 3 वायर काम लेंगे तो एक फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थ के लिए। और जो मैं औजार या हम श्योम बना सकते हैं, इसमें किसी अनुभवी कारीगर की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, ये हम सादा नॉर्मल बना सकते हैं। अगर हम वायरों की साइज़ की बात करें, जो वायर होता है वायर की साइज़ की बात करें तो वायर इसमें 3/20 यानी 3 तार 20 SWG के या फिर 3 तार 22 SWG के हम काम में लेते हैं। दोस्तों अगर बात करें यहाँ 3/20 दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है, जो अंश में 3 है उसका तो मतलब होता है तार। ये 3 तार और कितने SWG के, तो 20 SWG के 3 तार या फिर 3 तार 22 SWG के पीवीसी तार के टुकड़े काम में लिए जाते हैं। इसके बाद बात करें तो इसका जो यूज़ कहाँ करते हैं हम, जो टेस्ट लैंप है इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो इसका यानी कि मान लो कि कोई वस्तु जैसे कोई पंखा है या कोई मोटर है अपनी, वो जैसे उसमें कुछ दोष पैदा हो जाए तो उसकी दोष की खोज करने के लिए, जैसे मान लो लीकेज या शॉर्ट सर्किट ओपन परिपथ, उसके दोष को चेक करने के लिए किसका काम लेते हैं हम, सीरीज टेस्ट लैंप का। तो ये हो जाएगा टेस्ट लैंप के बारे में जान गया। लैंप कौन सा रहेगा, जीएलएस, कितने वाट तक का, सामान्य 60 वाट तक का। होल्डर कौन सा रहेगा, पेंडेंट होल्डर। पेंडेंट होल्डर कौन सा था, लटकने वाला एक होल्डर। इसके बाद नेक्स्ट टूल है अपना ड्रिल मशीन, यानी कि हैंड ड्रिल मशीन। दोस्तों ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा आपको हैंड ड्रिल मशीन का। दोस्तों नेक्स्ट टूल है अपना हैंड ड्रिल मशीन। जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा हैंड ड्रिल मशीन का। इसमें अगर बात करें सबसे पहले उपकरणों की जो भाग है इसके, उसके भागों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा इसका मैन हैंडल। हैंडल वही इसके ऊपर लकड़ी या फिर पीवीसी या उसका रबर चढ़ा हुआ होता है, ये हो जाएगा इसका मैन हैंडल। इसके बाद एक हैंडल होता है साइड हैंडल, और इसके बाद होता है एक टर्निंग हैंडल, यानी कि जो गियर होता है, जो इसकी घड़ी होती है उसको घुमाने वाला हैंडल। इसके बाद बात करें जो इसका गियर सिस्टम, यानी कि घूमता है किसे स्पीड में कैसे बनती है, तो इसमें एक आइडल गियर होते हैं, जैसे ये जो रेड रेड दिखाई दे रहे हैं आपको थोड़े से, तो ये कौन से हो जाएंगे, इसके आइडल गियर। इसके बाद बात करें तो जो इसका जो गोल चक्री सी दिखाई दे रही है चारों तरफ आपको इसकी, ये हो जाएगी ड्राइवर व्हील, यानी कि चक्री हो जाएगी इसकी। इसके बाद बात करें तो ये हो जाएगा इसका चक, और चक के अगला वाला जो भाग होता है वो उसका जो है जबाड़ा होता है। उसके बाद जो लगा होता है इसमें क्या लगा होता है, बिट। अब ये तो हैंड ड्रिल मशीन है उसके बारे में जानकारी होगी। अब बात करें हैंड ड्रिल मशीन की क्षमता, तो इसकी क्षमता कैसे निर्धारण की जाती है। तो हैंड ड्रिल की जो क्षमता होती है, जो ड्रिल बिट होता है उसको धारण करने की क्षमता के आधार पर इसकी क्षमता व्यक्त की जाती है, जो प्राय क्या होता है 6 या 8 mm का होता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग क्या करते हैं, इसका जो लकड़ी या फिर सनमाइका, प्लास्टिक या ब्रास एल्युमिनियम की जो नरम लोहे की चादरें होती हैं या फुर्जी, उनके अंदर छिद्र करने में भी क्या लेते हैं, इसके काम लेते हैं। अगर इस बिट के व्यास का बात करें तो इसमें जो बिट होता है वो 1/64 इंच से 1/4 इंच अथवा 0.4 से 6 mm तक का क्या इसमें बिट काम में लेते हैं। तो ये तो हो गया हैंड ड्रिल की मशीन के बारे में जानकारी। नेक्स्ट टूल है अपना रेचिट ब्रेस। रेचिट ब्रेस, इसलिए जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है रेचिट ब्रेस का पूरा। इसके अगर मैं बात करें भागों के बारे में, ये हो जाएगा इसका हैंडल, ये इसका पूरा फ्रेम, ये यहाँ पर जो है रेचिट, ठीक है, ये इसका क्या है जोएबल होता है, और ये हो जाएगा इसका चक, और जो चक के आगे है वो जो, और इसमें क्या लगता है जो चक के अंदर इसका
बिट। अगर हम बात करें यानी कि क्या होता है कि जो रेचिट ब्रेस भी क्या होता है कि जो ड्रिल मशीन होती है उसी की तरह होता है, बट रेचिट इसको तो यूज कैसे लेते हैं, जैसे यहाँ से हैंड, इसको हम सीने की या फिर हाथ में पकड़ के रखेंगे, इसको जो इसका जो है बिट, जिस जॉब के ऊपर में काम लेना वहाँ टेक देंगे, और जो बीच में जो घुमावदार भाग दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ दिखा है स्वीप हैंडल, इसको क्या करेंगे हम क्लॉकवाइज या एंड जो क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे। जिससे क्या है किसी भी जो मान लो कि कोई अपना बिट जैसे किसी भी लकड़ी के अंदर छिद्र काटना है पतली, तो उसके अंदर क्या कर जाएगा, छिद्र कट जाएगा। लेकिन इसका रीजन क्या होता है इसका यूज लेने का, कि धीमी गति से छिद्र करने वाला औजार है। कौन सा औजार है, धीमी गति से छिद्र करने वाला औजार है। अगर इसके बारे में और जानकारी लेता हूँ, इसमें जो क्या है कि जो ऑगर बिट होता है, बिट कौन सा लगता है, ऑगर, और ऑगर क्या काम आता है, यानी लकड़ी के अंदर छिद्र करने वाला, अधिक गहराई के अंदर छिद्र करने वाला को जो औजार होता है वो क्या कहलाता है, ऑगर। एक जिमलेट आता है वो भी इसी तरह से होता है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें तो यानी कि जो स्क्रू ड्राइवर या फ्लेट बिट लगाकर पेच कसने में या खोलने में तीव्र गति से काम, जैसे मान लो कि हमें कोई स्क्रू खोलना है, अगर हम स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे तो क्या टाइम लगेगा, तो उसकी जब बिट आएगा स्क्रू ड्राइवर का, तो बिट लगाकर हम अगर किसी स्क्रू खोल रहे हैं तो वो जल्दी से हम उसे आसानी से खोल सकते हैं। तो ये तो हो गया रेचिट ब्रेस के बारे में जानकारी। हम थोड़े देख लेते हैं बिट के बारे में। जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं ये हो जाएंगे बिट, ठीक है। इसमें अगर बिट की बात करें तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा राउंड शेंक वाला बिट है, सिंगल फ्लूट। अब सिंगल फ्लूट और डबल फ्लूट का होता क्या है, जो सिंगल जो फ्लूट कटी हुई धार है जी, ये क्या है इसमें सिंगल, और इस जितने भी जो पांचों बिट दे रहे हैं कौन से हैं, सिंगल टाइप के, ठीक है। और इसमें जो लास्ट वाला है ये कौन सा है, फोर फ्लूट। यानी कि इसमें कितने फ्लूट है टोटल, यानी कि इसमें चार जो धारें कटी हुई इस तरीके राउंड टाइप जो साइन वेव टाइप की, वो कितने इसमें फोर, ठीक है। तो नेक्स्ट टूल है अपना मापक फीता। मापक फीता एक विद्युत कार्य लिए जरूरी है कि जो मापक फीता होता है, मान लो कोई भी हम जॉब स्थापित कर रहे हैं, तो जॉब स्थापित करने से पहले उसकी क्या हमें माप सीमा लेनी होती है, तो उसे मापने के लिए क्या काम लेते हैं हम, मापक फीता। यानी जिसे बोलते हैं हम, जैसे कि सीधी सी बात में बोल दो स्केल। अब स्केल तो क्या होता है, जैसे कि स्टील रूल होता है और मापक फीता एक अलग होता है, तो जैसे कि मापक फीता स्प्रिंग टाइप होगा या फिर क्या होगा किसी भी फ्लेक्सिबल स्टील का बना होगा। और जो विद्युत कार्य, अब अगर हम इसमें मोस्टली क्वेश्चन बनता है कि सामान्य तो विद्युत कार्य जो एक इलेक्ट्रीशियन है उसके लिए कितनी लंबाई का हम जो मापक फीता को काम लेते हैं वो लेते हैं लगभग 150 सेंटीमीटर का, ठीक है। और इसी जो देखो आपको जैसे दिखाई दे रहा है प्लास्टिक की एक छोटी सी क्या होती है, एक डिब्बी टाइप होती है, उसमें लिपट कर क्या है सुविधा डिब्बी में बंद रहता है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट टूल है अपना, अगर हम निप्पर की बात करें ये हो जाएगा निप्पर। इसके अगर भागों की बात करें ये हो जाएगा इसके लेग, और ये हो जाएगा इसका यहाँ पर कटर। अब बात करें निप्पर, निप्पर के अन्य नाम की बात करें तो इसे साइड कटिंग प्लायर के नाम से भी जाना जाता है, यानी निप्पर को साइड कटिंग प्लायर के नाम से भी जाना जाता है या डायगोनल कटर के नाम से। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई होती है लगभग 15 सेंटीमीटर तक क्या होती है इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट टूल है अपना रेती। रेती को हम फाइल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम रेती के अगर भागों की बात करें तो इसमें होता है हैंडल, शोल्डर, टैग, हील, एंडेज यानी कि इसका किनारा, और इसमें जाएगी साइड और टिप, ये इसके मुख्य भाग हो जाएंगे। अगर हम जो एक फाइल होती है फाइल की साइज़ का निर्धारण कैसे करते हैं, क्वेश्चन आगे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फाइल होती है रेती का साइज़ लंबाई का निर्धारण किस तरह से किया जाता है, तो इसकी जो टिप से लेकर जो हील होती है यहाँ तक इसकी जो लंबाई होती है उसके आधार पर क्या किया जाता है, इसके साइज़ का निर्धारण किया जाता है। अब हम रेती के बारे में बात करें तो रेती क्या है, कटिंग टूल है, कर्तन टूल है, काटने वाला टूल है। जैसे काटता कैसे, जैसे मान लो किसी भी चमड़ा है, चमड़े को घिस रहे हैं तो क्या करता है उस घिमड़े की जो चमड़ा है चमड़े की परत क्या करता है, काटता है। इसके अलावा बात करें, ठीक है, कि कार्य इसके अलावा क्या काम होता है, तो ये किसी भी जॉब को फिनिशिंग देने में क्या करता है, क्या आती है, काम आती है फाइल। अगर इसके बारे में बात करें लंबाई के अनुसार इसका जो वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है, तो लंबाई के अनुसार सामान्यतः 10 से लेकर 35 सेंटीमीटर तक की क्या होती है इसकी लंबाई। अगर ग्रेड के अनुसार इसके निर्धारण की बात करें तो ग्रेड जो होता है इसमें रफ, बार्स्ड, स्कैनिड, कट, स्मूथ और डेड स्मूथ, इसे क्या होते हैं प्रकार होते हैं ग्रेड के अनुसार। अगर कट के अनुसार जो इसमें कट होते हैं जैसे कि सिंगल कट है या फिर डबल कट है, तो कट के अनुसार बात करें हम, कट के अनुसार हो जाएगा ये सिंगल कट, डबल कट, कवर्ड या स्पायर या रास्प कट आदि। अगर हम आकार के अनुसार बात करें तो आकार के अनुसार जाएगा फ्लैट, राउंड, हाफ राउंड, स्क्वायर, ट्राइंगल और हैंड नाइफ एंड निडल आदि क्या इसके हो जाएंगे आकार के आधार पर इसके प्रकार। अगर हम विद्युत कार के लिए बात करें कि जो विद्युत कार के एक हमारे तक कितनी लंबी या जो फाइल होती है उसका यूज लेता है, तो विद्युत कार 250 mm लंबी फाइल का क्या करता है यूज में लेता है। नेक्स्ट टूल है अपना
स्निप। जो स्निप होती है वो क्या कैंची के समान होती है, लेकिन स्निप का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो पतली धात्विक सीटें होती है उन्हें काटने के लिए क्या काम लेते हैं हम, स्निप का काम लेते हैं। कैंची यानी कैंची से जैसे कपड़े वगैरह या फिर जो तार टुकड़े तो उन्हें काटने के लिए काम ले सकते हैं, जबकि स्निप क्या होती है, जैसे पतली धात्विक चद्र हो गया या फिर कोई जैसे कि वायर जैसे हो गया उन्हें काटने के लिए क्या काम लेते हैं, एज स्निप काम लेते हैं। इसके भावों की बात नहीं हो जाए, इसकी टांग जो इसके टांग है लेग वो हो जाएगा इसका हैंडल, और ये हो जाएगा इसका कटिंग, जो मध्य में क्या लगा होता है इसमें एक रिवट या फिर इसके एक स्क्रू टाइप लगा होता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें सामान्यतः तो 15 से लेकर 35 सेंटीमीटर तक क्या होती है लंबाई। मोस्टली इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अभी लास्ट टाइम जो एग्जाम लगी थी उसमें कि जो स्निप होती है स्निप की लंबाई कितनी होती है विद्युत कार के लिए, तो होती है 15 से 20 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट टूल अपना कैंची यानी कि सीजर। इसकी अगर बारे में बात करें तो कैंची इसकी लंबाई का निर्धारण की बात करें तो ये होती है सामान्यतः 10 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक होती है लंबाई। अगर विद्युत कार्य के लिए सामान्य तो कितनी लंबाई होगी, 15 से 20 सेंटीमीटर तक क्या लंबाई की कैंची की विद्युत कार्य काम लेते हैं। अगर इसके प्रयोग की बात करें तो सूती कपड़ा, धागा, एम्पायर क्लॉथ, कागज़ या इंसुलेशन शीट आदि को काटने के लिए क्या काम लेते हैं हम, कैंची का काम में लेते हैं। जिसका हैंडल होता है लकड़ी या पीवीसी या प्लास्टिक रबर का बना होता है, और ये किसके बनती है, कैंची एक कर्तन टूल है। और जो कर्तन टूल जितने भी कटिंग टूल है, यानी जितने भी जो कटिंग टूल होते हैं वो किसके बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के। और जबकि सामान्य टूल कार्बन स्टील की, कटिंग टूल हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, और टूल से कार्बन स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट टूल अपना ट्राई स्क्वायर। अगर ट्राई स्क्वायर में बात ये हो जाएगा ट्राई स्क्वायर का डायग्राम, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी जो आरम पार इस तरह का हो जाएगा ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और जो इस तरह से है ये हो जाएगा अपना ट्राई, यानी जो एल टाइप है वो तो ट्राई स्क्वायर हो जाएगा, और जो टी टाइप है वो कौन सा, मीटर स्क्वायर। अब तो ट्राई स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होता है जो ट्राई स्क्वायर का तो ये वाला भाग ये क्या हो जाएगा स्टॉक, इसका ये भी स्टॉक, और ये हो जाएगा इसका ब्लेड। अगर हम ट्राई स्क्वायर के बारे में बात करें तो इसके जो ब्लेड होता है वो 15 से लेकर 30 सेंटीमीटर क्या होता है ब्लेड। और जो ट्राई स्क्वायर होता है इसे हम गुणिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर विद्युत कार के लिए हम बात करें तो सामान्यतः विद्युत कार 15 सेंटीमीटर ब्लेड वाला ट्राई स्क्वायर काम में लेता है। अगर ट्राई स्क्वायर का प्रयोग की बात करें तो ट्राई स्क्वायर सामान्यतः जो समकोण आकृति होती है, समकोण की प्राक की जाँच करने या समतलता की जाँच करने के लिए क्या काम लेते हैं हम, ट्राई स्क्वायर काम में लेते हैं। नेक्स्ट टूल है अपना पाइप कटर। दोस्तों जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको ये हो जाएगा पाइप कटर का। इसके अगर हम भाग की बात करें तो ये हो जाएगा हैंडल, स्क्रू, मूवेबल जॉ, कटिंग ब्लेड्स और फिक्स जॉ। इसमें जो ये वाला भाग है ये क्या रहता है हमेशा फिक्स, जबकि ये वाला जो इसका भाग है ये मूवेबल जॉ, ये क्या जैसे कि मान लो पाइप्स की साइज़ के अनुसार क्या इसकी हम इसे खिसका सकते हैं जो को, तो ये होता है मूवेबल जॉ। इसमें होती है कटिंग ब्लेड्स जो कि पाइप को काटने में काम लेती है। जो यह हो जा रहा है यानी कि जो पाइप कटर है या 30 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक की लंबाई का बनाया जाता है। आगे इसमें ब्लेड की बात करें, जो कटिंग ब्लेड होती है उसकी बात करें तो इसमें 3 कटिंग ब्लेड होती है। कितनी ब्लेड होती है, 3 कटिंग ब्लेड होती है, जिनमें एक ब्लेड इस तरह होता है, और जो बाकी की 2 ब्लेड होती है वो मूवेबल जबड़े के साथ खिसकती रहती है, और वो क्या है कि घूर्णन भी करती है। इसके अलावा बात करें तो जो औजारें पाइप पर घुमाने के साथ साथ गति करती है, ठीक है, यानी जो पाइप को घुमाएंगे तो उसके साथ साथ गति कैसे करेंगे, मान लीजिए कि बीच में भाई ये तो है ही नहीं कि पाइप को हम इसमें रख देंगे और वो अपने आप कट जाएगा, तो पाइप क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, तो घुमाने के साथ साथ जो ब्लेड से क्या गति गति रहती है। और इसके अलावा जबड़ों में पेच द्वारा कस दिया जाता है, और पेच को थोड़ा थोड़ा करके जो पेच का जो हैंडल है हैंडल को थोड़ा थोड़ा करके घुमाया जाता है, यानी जो पेच की सहायता से हैंडल में कस दिया जाता है और फिर पेच की सहायता से हैंडल को थोड़ा थोड़ा करके घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे पाइप अपना कटता जाता है। नेक्स्ट टूल है अपना एडजस्टेबल रिंच। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे ये हो जाएगा एडजस्टेबल रिंच का डायग्राम। इसमें वही फिक्स जो, एक मूवेबल जो, थंब स्क्रू, और ये हो जाएगा इसका हैंडल, ठीक है। इसमें ये एक जो क्या होता है मूवेबल होता है, जो कि अपना नट बोल्ट होता है उसके अनुसार हम इसे निर्धारित फिक्स कर सकते हैं। अगर एडजस्टेबल जो रिंच होता है या जो एडजस्टेबल स्पिनर होता है उसकी बात करें तो इसकी जो साइज़ का निर्धारण की बात करें हम तो इसकी जो साइज़ होती है वो होती है 15 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक। इसकी साइज़ क्या होती है 15 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक। अगर सामान्य विद्युत कार के लिए 20 सेंटीमीटर लंबा क्या लेते हैं हम एडजस्टेबल रिंच काम में लेते हैं।
ये हो गया कि से जो एडजस्टेबल रिंच या एडजस्टेबल, इसमें उसके बारे में जाना। अब बात करते हैं पाइप रिंच, यानी जो पाइप रिंच होती है वो क्या कि जो 20 से लेकर 60 सेंटीमीटर क्या होती है, एक विद्युत सामान्य जिसकी लंबाई होती है। जो पाइप रिंच का अगर काम मिले तो जैसे मान लो कोई पाइप है और ठीक है, पाइप को हमें जैसे खोलना है तो उसके लिए पाइप रिंच काम में लेते हैं। नेक्स्ट टूल अपना स्पिनर सेट, जैसे कि आप देख पा रहे हो डायग्राम में, ये हो जाएगा डबल एंडेड, यानी कि डबल एंडेड स्पिनर, और ये हो जाएगा रिंग स्पिनर। अगर इनकी हम बात करें जो सामान्य विद्युत कार होते हैं, विद्युत कार के लिए सामान्य 3 mm से लेकर 25 mm तक के क्या स्पिनर सेट, जो रिंग या रिंग स्पिनर और डबल एंडेड स्पिनर ये उपलब्ध रहते हैं। अगर इनके यूज की बात करें, काम कहाँ आते हैं, तो नट बोल्ट को कसने और खोलने में क्या इन्हें यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट टूल अपना रिमर। सबसे पहले रिमर की बात करें तो जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा रिमर का डायग्राम, ये इसका हैंडल हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर रिमर। अब रिमर कहाँ काम आता है, जैसे मान लो कि धातु की जो पाइप है, पाइप को हमने हेक्सा की सहायता से काट लिया, तो काटने के बाद उसमें क्या धरारी रह जाती है, तो उससे क्या है कि जो केबल वगैरह कुछ भी डालेंगे तो कट सकती है, फॉल्ट हो सकती है, तो उससे रफ करने के लिए, उसे साफ करने के लिए क्या काम लेते हैं, रिमर। तो रिमर को किसी पाइप के अंदर डालकर उसमें क्या हैंडल की सहायता से घुमाया जाता है, जिससे कि उसका जो किनारा होते हैं, नुकीले जो भाग होते हैं, सिरे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रफ घिसकर रफ हो जाते हैं, और जो अपनी केबल है वो या फिर कोई जो उसके अंदर जो भाग किसी भी उपकरण डाल रहे हैं तो ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट टूल है पुल्ली पुलर। जो पुल्ली पुलर होता है, एक होता है पुल्ली पुलर और एक होता है बेरिंग पुलर। ठीक है, तो पुल्ली पुलर और बेरिंग पुलर क्या आता है, जैसे मान लो कि कोई पुल्ली है, तो पुल्ली को जैसे मोटर जनरेटर पर क्या लगी होती है, पुल्ली लगी हुई होती है, तो उस पुल्ली को उतारना, जम जाते हैं, जाम हो जाते हैं, जाम पुल्ली को अगर हमें उतारना है तो उसके लिए क्या काम लेते हैं, पुल्ली पुलर काम लेते हैं। अगर हमें मान लो किसी बेरिंग को उतारना है तो उसके लिए काम लेते हैं बेरिंग पुलर। इसमें काम के लिए जैसे मान लो कि इस पुल्ली पे ऊपर लगाना, तो इसकी 3 टांगे होती है, 3 टांग पुल्ली के ऊपर रख दिया जाता है, और इसको जो बीच वाला जो स्क्रू वाला शाफ्ट है, जो भाग है, उसे हम जो शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर लगा के ऐसे हम जो अपना स्पिनर सेट होता है, रिंग या फिर डबल एंडेड, उससे ऐसे घुमाया जाता है, जिससे कि क्या पुल्ली और जो अपना बेरिंग होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट टूल अपना सोल्डरिंग पात्र एवं कड़छी। सोल्डरिंग पात्र एवं कड़छी, तो सोल्डरिंग पात्र एवं कड़छी में क्या होता है कि जो पोर्ट होता है, जो पोर्ट होता है, पोर्ट के अंदर जो सोल्डर होता है, जो रांगा होता है, उसे गर्म किया जाता है, और कड़छी की सहायता से जिसके ऊपर हमें जो सोल्डरिंग करना होता है उसके ऊपर गिराया जाता है, उससे क्या हम सोल्डरिंग कर सकते हैं। और विद्युत कार्य के लिए सामान्यतः 0.5 लीटर की क्या एक धारिता वाले सोल्डरिंग पात्र युक्ति हमें काम में लेते हैं। नेक्स्ट टूल है अपना इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन। इससे पहले हम पढ़े थे हैंड ड्रिल मशीन, अब अपनी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन यानी विद्युत ड्रिल मशीन से आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये जाएगी हैंड ड्रिल मशीन, इसमें हैंडल, ट्रिगर स्विच, ये उसका चक नट, और ये हो जाएगा इसका जो ग्रेड की चक है, ठीक है, ये हो इसका बिट। अगर हम बात करें जो ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है, ठीक है, एसी वाली अलग आती है और डीसी वाली अलग आती है। नेक्स्ट टूल अपना वाइस। वाइस की बात करें तो वाइस 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है पाइप वाइस और एक होती है बेंच वाइस। ठीक है, पाइप वाइस और बेंच वाइस होती है जो दोनों ही किसी बेंच की, यानी फिक्स तो कहाँ कोई अपना जॉब है, जॉब जहाँ भी काम ले रहे हैं वहाँ पर हम फिक्स करेंगे, बट बेंच वाइस जो यानी कि आड़ी अवस्था में, और जबकि पाइप वाइस खड़ी अवस्था में, इसके अंदर किसी पाइप या किसी मान लो कोई जॉब है उसको हमें काम में लेना, तो क्या तो पाइप वाइस का काम लेंगे या फिर बेंच वाइस का काम में लेंगे। इसमें एक अलावा एक और आती है हैंड वाइस। ठीक है, अगर हम वाइस की बात करें, जो वाइस के अगर जो सुरक्षात्मक है, तो इससे जबड़े होते हैं हमें क्या रखनी चाहिए, साफ रंग से रखनी चाहिए, जबड़ों पर चिकनाई नहीं होनी चाहिए, और बोक या एनविल की भांति इन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए, और नरम वस्तुओं को पकड़ने के लिए गार्ड प्रयोग करना चाहिए। यानी जो नरम वस्तु है गार्ड का, यानी कि जैसे मान लो कोई रबड़ की जैसे दस्ताने वगैरह पहन कर हमें काम में लेना चाहिए। नेक्स्ट टूल है ब्लो लैम्प। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये ब्लो लैम्प का डायग्राम। इसमें एक होता है मैन टैंक, जिसके अंदर क्या भरा जाता है, ऑयल या फ्यूल, ईंधन, ठीक है, जिसके मान लो डीजल केरोसिन भरते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा एक होता है पंप, जिससे क्या इसके अंदर हवा मारते हैं, प्रेशर बढ़ते हैं, और प्रेशर के माध्यम से फ्यूल कहाँ जाता है, गैस ट्यूब के माध्यम से बर्नर में जो कि जलाने में काम आता है। इसमें होता है एयर रिलीवर,
जो अगर मान लो प्रेशर हमें अधिक भर जाता है इसके अंदर, तो प्रेशर रिलीव वाल्व किसके माध्यम से उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसका यूज़ प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग केबल जॉइंट को गर्म करने तथा सोल्डरिंग को पिघलाने में इसका काम में लिया जाता है। यह मिट्टी के तेल से चलने वाला एक उपकरण है, जो कि स्टोव होता है, स्टोव के जैसा ही एक उपकरण होता है। अब इसकी सावधानी की बात करें तो इसमें सावधानी के साथ साथ क्या बरतना चाहिए कि आग लगने झुलसने की सावधानी हमें रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें मान लो कि जो टैंक होता है, टैंक को अगर हम अधिक तिरछा कर देंगे तो क्या निकलेगा, इसमें बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने से क्या इसमें आग लग सकती है, हमें सावधानी रखनी होती है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर होती है मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। अगले पार्ट के अंदर जो पार्ट 3 है अपना हैंड टूल्स का, उसके अंदर हम जो अपने हैंड टूल्स है उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।